वंदे मातरम साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जिन्होंने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है और रिफ़ंड का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन अभी तक रिफ़ंड प्राप्त नहीं हुआ है, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कारणों के बारे में। मैं 10 ऐसे कारण बताऊंगा जिसके कारण हो सकता है कि आपका रिफ़ंड डिले हो। हालांकि इस बार शुरुआत में यानी जुलाई माह के शुरुआत में रिफ़ंड प्रोसेसिंग में बहुत फास्ट काम हुआ था और 5 तारीख को मैंने 1-2 जो आईटीआर फाइल किए थे उन साथियों के उसी दिन रिफ़ंड आ गए थे। उससे पहले कुछ साथियों ने जून में रिफ़ंड यानी आईटीआर फाइल किया था, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद में उनका रिफ़ंड है वो जुलाई में आया। तो किसी व्यक्ति के 15 दिन भी लगे हैं, किसी के उसी दिन भी आ गया, किसी के 1-2 दिन में रिफ़ंड आया। तो और अब काफ़ी दिनों से यानी जुलाई 5-7 तारीख या 10 तारीख के बाद से लेकर के अधिकांश लोगों के रिफ़ंड अभी भी प्रोसेसिंग नहीं बता रहे हैं। तो इसमें हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ डिले हो रहा हो, कुछ टेक्निकल इशू भी रहा हो। ITR 2 और अन्य जो भी फॉर्म है वो भी जारी किए गए और इस बार संभवतः AI का प्रयोग भी हुआ है। कई टैक्स पेयर जो कई बार झूठी अपनी रिफ़ंड ले रहे हैं या किसी भी कारण से, तो उनको भी इस बार रोकने के लिए अलग अलग तरह से बीच में कार्रवाई भी हुई थी। गलत टैक्स ITR भरने वालों के खिलाफ में छापेमारी भी हुई थी और जो भी टैक्स पेयर उनको नोटिस भी जारी किया गया था। तो ये कुछ टेक्निकल कारण तो है ही है, लेकिन सामान्य रूप से किन किन कारणों से आपका ITR रिफ़ंड है वो डिले हो सकता है। तो सबसे मेन कारण तो कई लोग हैं ITR अगर भरवाते समय अगर आपने ई-वेरीफाई नहीं किया है, आपने अपना ITR सबमिट किया लेकिन ई-वेरीफाई नहीं किया, तब भी आपका ITR है वो कभी भी रिफ़ंड है वो नहीं आएगा, क्योंकि ई-वेरीफाई करना ज़रूरी है। पहले ये प्रोसेस था कि आप ITR भरने के बाद में जो फॉर्म अभी डाउनलोड होता था उसको आप बाई पोस्ट भेजते थे CPC बेंगलुरु और वहाँ से प्रोसेस जो पहुँच जाता था, उसके बाद में प्रोसेस होने के बाद में आपका रिफ़ंड आ जाता था। लेकिन आप आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आधार OTP से है, डीमेट अकाउंट से है, आपके पास में अगर DSC है तो उससे भी आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरीफाई करने के बाद में कई साथियों के इस बार मैंने 5 जुलाई को एक भरा था और उनके उसी दिन शाम को रिफ़ंड आ गया था। तो ये तो कुछ टेक्निकल कारण हो गए। अब जो मेन कारण जिन कारणों से आपका रिफ़ंड है वो डिले हो सकता है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लें कि ये कारण तो कहीं आपके लागू नहीं होता। और अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आपके भी अभी तक रिफ़ंड नहीं आया तो किन किन बातों को आपको चेक करना है। जैसे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि व्हाट टू डू इफ़ द इनकम टैक्स रिफंड इज डिलेड, यानी आपका अगर इनकम रिफंड डिले हो रहा है तो क्या कारण है और क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने का प्रयास करूंगा और कहाँ कहाँ आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, अगर किस तरीके से क्या कारण हो सकता है, संभावित कारण वगैरह वो भी सारा आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में कुछ कारण की बात करेंगे कि जब आप कोई भी टैक्स ITR फाइल कर देते हैं तो संभवतः सामान्य रूप से 21 दिन का वर्किंग डेज का है वो समय लगता है इशू रिफंड आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेस होने के बाद आपने अगर ITR वेरीफाई किया तो उसके बाद में लगभग 3 सप्ताह का समय तो सामान्य रूप से लगता है। और उसके बाद भी अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है कि कहीं उस कारण से तो आपका रिफंड रोका हुआ नहीं है। तो पहला तो कारण हो सकता है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने जब ITR भरा है तो उस समय अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दे दी है, कुछ सूचना गलत दे दी है, तो आपके ITR में एरर अगर डिटेक्ट हो रहा है तो आपका ITR है वो रिफंड है वो रोक दिया जाएगा। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कई बार कहता हूँ, मैंने इस बार भी कई लोगों के ITR भरे और उनमें सबसे बड़ी जो मैंने कमी देखी है कि कई लोगों ने अपना ITR है पिछले साल मान लो किसी और से भरवाया, उससे पहले एक और भरवाया, और जिस बार पहली बार आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय आपको पता है कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID देना पड़ता है। कई लोग हैं वो मोबाइल ID और ईमेल खुद की दे देते हैं, यानी जो इनकी किसी का भी अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं उनकी, और खुद जो टैक्स पेयर है उनकी ईमेल ID होती नहीं। और जब भी कोई इस तरह की सूचना आती है कि आपका ITR डिफेक्टिव है, आपके एरर डिटेक्ट हुआ है और उसकी सूचना मोबाइल पे या अगर ईमेल पे आती है तो वो ईमेल जब किसी दूसरे व्यक्ति का होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, टैक्स पेयर को खुद को पता नहीं चलता कि उसके कुछ डिफेक्ट है, डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया या कुछ भी आया। तो आप हमेशा चेक करें कि आपका खुद का ईमेल ID हो, खुद का मोबाइल नंबर हो इनकम टैक्स पोर्टल पे जहां आप अपना फाइल करते हैं, ताकि कोई भी सूचना हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको एक उदाहरण भी बताऊंगा। एक कोई साथी है जिनके बार बार ईमेल आ रहे हैं लेकिन खुद वो ईमेल किसी दूसरे ईमेल पे आ रहे हैं और खुद उस व्यक्ति को पता नहीं है कि उनके बार बार ईमेल आ रहे हैं और मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ रहे होंगे लेकिन उन्होंने गौर किया नहीं। तो आपके साथ भी अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही करें और अपने ईमेल ID और मोबाइल नंबर अपडेट करें। मैंने कई लोगों की किए और आप भी, मैं अगले वीडियो में अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको किस तरीके से चेक करना है कि आपके प्रोफाइल में जो ईमेल ID दिए हुए हैं वो आपके खुद के हैं या किसी और के, और अगर दूसरे के हैं तो कैसे चेंज करेंगे। दूसरा है विक्टिम ऑफ
टैक्स फ्रॉड, आजकल आपको पता है साइबर फ्रॉड खूब सारे होते हैं। तो अगर टैक्स फ्रॉड भी अगर आपके पास में साथ में हो गया है, यानी आप अगर टैक्स फ्रॉड के शिकार हो गए, तो हो सकता है कि आपका मोबाइल है वो या आपका जो रिफंड है वो डिले हो जाए, क्योंकि बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी आपकी जो पहचान है उस चोरी के कारण ये भी हो सकता है। और इसके लिए आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर है या और भी जो भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप अपना जो ITR है वो विश्वस्त व्यक्ति से ही भराएं, और आप ईमेल और अपना मोबाइल नंबर अपडेटेड जरूर करें, ताकि कोई भी आपका ITR रिफंड हो, आपका वेरीफाई हो, आपका प्रोसेसिंग हो, जब भी हो, इंटीमेशन है आपके नोटिस आपके ईमेल पे आता है, तो आपको सूचना मिलती रहे। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि कहीं इसका तो कोई कारण नहीं जिसके कारण आपका रिफंड डिले हो रहा है। तीसरा एक और जो कारण होता है, हालांकि बहुत कम लोगों के होता है, लेकिन फॉर्म 8379 की अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉइंट उनका अकाउंट होता है और जॉइंट टैक्स फाइल करते हैं, स्पाउस यानी जीवन साथी और उनका खुद का, और किसी कारण से अगर जीवन साथी के कोई भी डेबिट से यानी उनके कोई ऋण वगैरह लिया हुआ है और इस कारण से उनका भी, क्योंकि जॉइंट फाइल किया तो उनका भी डिले हो सकता है। और ऐसे केसेस में फॉर्म नंबर है 8379 है वो भरना पड़ता है, और इस प्रकार के प्रोसेस में सामान्य रूप से 60 से 90 दिन तक लग जाते हैं, हालांकि कुछ स्पेशल केस में ये होता है। दूसरा है स्पाउसल डिमाइस, यानी जो भी जीवन साथी उनके संबंध में कि मान लो कॉमन इनकम टैक्स रिफंड इंक्वायरी रिलेटेड टू द डेथ ऑफ स्पाउस, यानी जीवन साथी में से किसी की एक की डेथ हो जाती है और उसके बाद में इफ योर स्पाउस वाज ड्यू फॉर रिटर्न, यानी उनको अगर रिटर्न मिलना था लेकिन किसी भी कारण से वो प्रोसेस होने से पहले, उनके खाते में आने से पहले उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो ऐसे मामलों में भी IRS फॉर्म 1310 स्टेटमेंट ऑफ पर्सन क्लेमिंग रिफंड ड्यू टू डिसीज टैक्स पेयर, यानी जो टैक्स पेयर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके कारण जो भी दूसरे कोई व्यक्ति उनका जीवन साथी वगैरह कोई क्लेम करे उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, हालांकि बहुत रेयर केसेस में ये कारण होता है। अगला कारण हो सकता है कि कम्युनिकेशन एड्रेस नॉट अपडेट। ये मैंने शुरू में बताया कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ में आपका एड्रेस वगैरह वो भी कई बार है वो गलत होता है। तो आप अपने पोर्टल पे जा करके अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ में अपना एड्रेस, कि आपका टैक्स ऑफिस कौन सा है, आप किस सर्कल में आते हैं, ये सारा डिटेल्स आप अपडेट रखें। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको प्रोफाइल अपडेट कैसे करें वो बता दूँगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जिस कारण से आपका टैक्स है वो रिफंड है वो देर से हो जाए। दूसरा सबसे ज़्यादा जो इस बार भी कई लोगों की समस्या आ रही है, फॉल्स बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यानी आपका बैंक अकाउंट है अगर वो वेरीफाइड है और उसके बाद में नॉमिनेट फॉर रिफंड है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वैलिडेट भी होना चाहिए आपका अकाउंट और रिफंड के लिए नॉमिनेट भी होना चाहिए। अब इस बार जो कई साथी, जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जब ITR सबमिट करते हैं तो SBBJ राजस्थान के जो भी कार्मिक है उनके लिए बता रहा हूँ कि उनके खाते पहले SBBJ यानी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में थे। अब उसके कुछ साल पहले ये बैंक है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया था, तो IFSC कोड चेंज हो गया था। तो जो भी इनकम टैक्स का जो पोर्टल है जहाँ आप ITR भरते हैं वहाँ आपके 2-2, 3-3 अकाउंट शो हो रहे हैं। अगर आपका बैंक ब्रांच चेंज हुआ है, IFSC कोड चेंज हुए हैं, तो वो भी अकाउंट शो हो रहा है और पुराना अकाउंट भी शो हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस बार जब फाइनल सबमिट कर रहे थे तो एरर आ रहा था, तो उसमें आपको अपना जो पुराना अकाउंट है जो पुराने IFSC कोड वाला है वो हटाना था, उसको डिलीट करना था, डीएक्टिवेट करना था। तो अगर वो आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने वो नहीं किया है और आपके पुराना अकाउंट सिलेक्ट है और नॉमिनेट फॉर रिफंड किया हुआ है पुराना अकाउंट, तो उसमें आपके, क्योंकि वो अकाउंट आपका बंद हो गया मतलब आपका IFSC कोड चेंज हो गया, क्योंकि SBBJ मर्ज होकर के SBI में बन गया। तो ऐसी अगर कोई कारण है तो भी आप अपना बैंक डिटेल्स भी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ऐसा भी कई लोगों के साथ हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति जानकार है, मैंने जब भी ITR किसी का भरा तो मैंने सारी चीज़ें चेक करके भरी है, उनका बैंक डिटेल्स भी चेक किया है, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल ID भी उनको चेक करके बताया, और कई साथियों को मैंने चेंज भी किए हैं, क्योंकि पुराने जिसने भी उनका जो रजिस्ट्रेशन किया था पोर्टल पे उनके खुद के नंबर दिए हुए थे, तो उसमें उनको न तो रिफंड का मैसेज प्राप्त होता था, न किसी तरह का कोई भी ईमेल आता था। तो वो आप ज़रूर देख लें। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपने गलत सूचना दी हो बैंक की, और बैंक सूचनाओं में मेन कारण IFSC कोड चेंज का हो सकता है। वैलिडेट आपने नॉमिनी रिफंड के लिए नहीं किया तो भी आपका अकाउंट वो एरर आ जाएगा। कई बार स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह भी कुछ होती है, अकाउंट नंबर इनकरेक्ट हो सकते हैं, या खास करके आपका IFSC कोड अगर चेंज है तो ऐसी स्थिति में आपका जो भी रिफंड है वो कई महीनों तक, कई वीक्स तक आपका रुक सकता है, और आपके बार बार नोटिस आएंगे और आपको पता नहीं चलेगा, और आप ई प्रोसीडिंग में जाकर के या और कहीं पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो और आपको अपना अकाउंट नंबर अपडेट करने के लिए कहा जाता है। अगर आपका खुद का ईमेल ID और मोबाइल नंबर है तब तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलता है।
अगला है कारण जो हो सकता है संभावित कारण वो है कि आईटी डिपार्टमेंट नीड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ एक्स्ट्रा सूचना चाहता है ताकि आपका जो भी क्लेम है रिफंड का वो प्रोसेस हो सके, लेकिन कई बार आप समय पर उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो आपका रिफंड है वो डिले हो जाता है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाई असेसिंग योर टैक्स रिफंड क्लेम्स फाइंड दैट योर क्लेम फॉर द रिफंड इज़ क्वेश्चनेबल, यानी अगर आपको उनको लगता है कि ये एक रिफंड कहीं गलत है, खास करके कई मामलों में कई लोग हैं वो इस तरह की छूट लेते हैं जो सामान्य रूप से नहीं ली जाती। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहा है, किसी धार्मिक संस्था को दे रहा है, एटीजी है, एटीडी है या अन्य कोई भी जो भी इनकम टैक्स जो भी प्रावधान उनमें अगर छूट ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ डॉक्यूमेंट चाहता है, और अगर आप वो डॉक्यूमेंट सही समय पर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपका रिफंड निश्चित रूप से डिले हो जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगला कारण क्या हो सकता है कि डिफेक्टिव रिटर्न फाइल, अगर आपने रिटर्न ही गलत फाइल किया है। कई लोगों के ऐसा होता है कि जैसे जिनके ऑनलाइन लॉटरी से इनकम है या क्रिप्टो करेंसी वगैरह है या और कोई शेयर मार्केट वगैरह इनकम है, और जब वो आईटीआर भरते हैं तब उनके सबमिट करते समय, और जब आईटीआर 1 पूरा भर करके सबमिट करते हैं तो उनका ऑप्शन आता है कि आप इस आईटीआर 1 को नहीं भर सकते, आप आईटीआर 2 या 3 भरें। लेकिन कई लोग ज़बरदस्ती आईटीआर 1 भर देते हैं, और कई बार तो उसी दिन या अगले दिन आपके डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है, और कई बार वो पड़ा रहता है, ना तो उसका प्रोसेसिंग होती है और ना कोई नोटिस आता। तो ऐसी स्थिति में आपका जो भी रिफंड होगा वो डिले हो जाएगा। तो ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि आपका जो रिटर्न है वो सही भरा हुआ हो, आईटीआर 1, 2, 3 जो भी आपके लागू होता हो वही भरा हुआ हो, ये भी ज़रूर ध्यान दें। अगला है अमेंडमेंट्स मेड टू द रिटर्न फाइल, यानी कई बार क्या होता है कई केसेस में जो भी चेंज हो जाते हैं रिटर्न फाइल के, तो उस समय भी अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपके जो रिटर्न है वो कई महीनों तक, कई सप्ताह तक है वो डिले हो जाते हैं। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और कई लोगों को मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, रिफंड एडजस्टेड विद द आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑफ द प्रीवियस ईयर। कई लोग हैं ये आउटस्टैंडिंग डिमांड चेक करते ही नहीं है। कई लोग जो शुरू में जिनको बहुत ज़्यादा आईटीआर की जानकारी नहीं होती है, 1-2 वीडियो देख करके आईटीआर सबमिट कर देते हैं किसी का भी, और कई साथी भी ऐसे होते हैं जो कम पैसे देने के चक्कर में या किसी भी दोस्त के पास में अपना आईटीआर भरवा देते हैं, लेकिन वो चेक नहीं कर पाते कि उनके कोई पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड अगर किसी प्रीवियस ईयर की बाकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अगर जो भी रिफंड इस साल आ रहा है, मान लो आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड पिछले साल के आपका इनकम टैक्स का रिटर्न है आपके 5,000 बकाया है और अभी आपके रिफंड है वो 5,000 हो रहा है, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एडजस्ट कर लेगा और आपका जो भी रिफंड है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि 5,000 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले से आपके मांग रहा है, आपको बार बार नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा है। तो जब भी आपका टैक्स ज़्यादा कटेगा वो आपके एडजस्ट हो जाएगा और आपको नहीं मिलेगा, आप इंतजार करते रहेंगे कि आपका रिफंड नहीं आया। तो इस स्थिति में मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। यहाँ से जैसे योर ऑनलाइन इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस शोज रिफंड क्लेम रिजेक्टेड, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द रिफंड टैक्स रिफंड फॉर द करंट ईयर वुड बी हैव बीन एडजस्टेड विद द आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी पुराने साल की अगर कोई पुरानी डिमांड है, आउटस्टैंडिंग डिमांड है, तो इस साल का जो भी आपका रिफंड होगा वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, यहाँ एक ईमेल आया हुआ है एक जो भी टैक्स पेयर है उनके कि योर रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26 हैज़ बीन प्रोसेस्ड, और ये प्रोसेस 13/7/2025 को प्रोसेस हो गया था, डिटरमाइनिंग ए रिफंड, और उनका रिफंड भी था क्योंकि टैक्स ज़्यादा कटा हुआ था। द सेड रिफंड इज एडजस्टेड, यानी जो भी रिफंड था वो एडजस्ट किया गया फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग डिमांड्स, यानी इनकी डिमांड के अनुसार। जैसे ये 2018-19 का इनका रिफंड बकाया है, आउटस्टैंडिंग डिमांड बकाया है 18-19 की, और यहाँ भी 18-19 की बकाया है। दो तरह की इनकी डिमांड अमाउंट है 25,799 और एक है 16,254। अब डिमांड आइडेंटिफिकेशन नंबर भी यहाँ ये दिए हुए हैं। उसके बाद में ऑर्डर डेट 17/4/2019 को इनका डिमांड आउटस्टैंडिंग डिमांड बाकी है 2019 की, और इसको 4/8/2025 को ये और इनका हो गया। अब सेक्शन है 143(1)(b) के तहत इनकी डिमांड बाकी है, इनकी 220 के तहत है, और टैक्स पेयर की तरफ से नो रेस्पॉन्स है। अब टैक्स पेयर की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं दिया गया है, कारण ये हो सकता है कि टैक्स पेयर को पता ही नहीं चला हो, क्योंकि उनके टैक्स पेयर के जो पोर्टल है या इनकम टैक्स जब फाइल करते हैं तो प्रोफाइल में उनके मोबाइल नंबर भी हो सकता है किसी और के दिए हो, ईमेल भी किसी और का होगा, तो जो भी मैसेज वगैरह जाते होंगे वो किसी और के पास जा रहे होंगे। तो खुद टैक्स पेयर को पता नहीं है कि उनकी इतनी बड़ी आउटस्टैंडिंग डिमांड है। और ईओ का रेस्पॉन्स क्या है, कलेक्टेबल, और यहाँ नो रेस्पॉन्स अभी आ रहा है क्योंकि ये जुलाई का मामला है, ये 4 अगस्त आज का मामला है, यहाँ 4 अगस्त 2025 की जो स्थिति है, लेकिन 19/4 को ये है। और इसके बाद में
ये कलेक्टेबल है और यहाँ अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट यानी कितना एडजस्टमेंट किया है, जैसे 25,000 में से 17,670 ये एडजस्टमेंट है और यहाँ एडजस्टमेंट है 6,610, इस तरीके से ऐसी कोई स्थिति है। अब इसमें लिखा हुआ है कि द नेट रिफंड पोस्ट एडजस्टमेंट विल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 145(2) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इफ देयर आर एनी पेंडिंग असेसमेंट या reassessment proceeding and provided in the pen is linked to other. In case of no pending proceeding, the net refund will be issued provided that there is a validated bank account. यानी ये इनका अभी आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो इनका जो भी टैक्स है वो नहीं आएगा। कारण क्या है कि इन्होंने पुरानी जो टैक्स डिमांड थी वो भरी नहीं, आउटस्टैंडिंग का नोटिस इनके बार बार आया हुआ है, इन्होंने देखा ही नहीं, तो ये भी कारण हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिन कारण से आपका जो भी ITR है वो रिफंड है उसका डिले हो सकता है। तो कोशिश की है मैंने आपको जो भी कारण संभावित कारण हो सकते हैं उनके बारे में। हालांकि इस बार अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि काफ़ी कुछ लोगों के अभी भी कई दिनों से जो प्रोसेसिंग है वो एक तरह से अटकी हुई है, तो बहुत जल्दी ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार बहुत सावधानी से पढ़ें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AI का प्रयोग कर रहा है और अगर आप किसी भी तरह की गलत छूट ले रहे हैं, आप रिफंड का दावा कर रहे हैं और वो गलत तरीके से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके नोटिस आएगा और उसका पेनल्टी भी आपको भरनी पड़ सकती है और आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप फेयर काम करें, क्योंकि AI के ज़माने में आप कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं कर सकते और ना करने की सोचें। और दूसरी बात, अगर मान लो आपने पहले कुछ किया हुआ है तो वो अगर रिजॉल्व हो गया मामला तो अलग बात है, लेकिन अगर इस बार भी आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और अगर वो पकड़ा जाता है तो आपके पुराने ITR भी चेक होंगे और उन सब पे आपको इसका जो आपको पता है कि 200% तक इनका जो भी जुर्माना वगैरह होता है इनकम टैक्स का। तो ऐसी स्थिति नहीं आए, आप जो भी विश्वस्त या जानकार व्यक्ति हो उसी से अपना ITR भरवाएं। और अगर आपका अभी तक ITR नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा चेक करते रहें और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या आपको चेक करना है। अगर ये सारी चीज़ें आपके सही है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 4 दिन 5 दिन 10 दिन या 15-20 दिन लग जाए, आपका निश्चित रूप से अगर सब सही है तो ITR का रिफंड है ज़रूर आएगा। और अगर आउटस्टैंडिंग डिमांड है या और कोई किसी तरह का अगर ईमेल आया है तो उसको ज़रूर चेक करते रहें। और अगली वीडियो में आपको बताऊँगा अपना प्रोफाइल कैसे चेक करेंगे और उस प्रोफाइल में आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर है कि नहीं ये ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि जो भी नोटिस वगैरह आएगा उसी पे आएगा और आपको पता नहीं चलेगा अगर आपका नंबर नहीं है तो जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।